अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम कुमार। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर गुनाह में से जितना चाहे और जब चाहे अल्लाह ताला माफ कर देता है, लेकिन माँ बाप की नाफरमानी के गुनाह का मुआखजा दुनिया से ही शुरू हो जाता है, इसे माफ नहीं किया जाता। हदीस मुबारक बुखारी शरीफ। खबरों के आगाज से कब नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। शहर के जिम्मेदारान की जानिब से असद बाबा नगर में वाक़ कब्रस्तान का जायजा। गरीबी मोहल्ला जात की आवाम को यहाँ तदफीन करने की तलकीन। बताया कि पुराने कब्रस्तान में जगह कम है। रात का कर्फ्यू जारी है, सड़कों पर सन्नाटा है। आवाम खुद ही कर्फ्यू पर मौसल अमलावरी कर रही है। पुलिस को किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ रहा है। सवाल यह है कि क्या इस कर्फ्यू में तोसी की जाएगी। चालू रमजान में मुकामी आवाम का सिर्फ लॉकडाउन का फैसला। ये लॉकडाउन 30 दिन तक जारी रहेगा। आवाम से घरों में ही बंद रहने और लॉकडाउन की पाबंदी करने की गाँव के जिम्मेदारान ने अपील की। बोधन मंडल के 5 मौजूदात को कंटेनमेंट करार दिया गया। कोरोना की सूरत हाल अबतर बोधन मंडल के शदीद मुतासिरा मौजूदात में एहतियाती इकदाम। सीआई रविंद्र नायक ने आवाम से ताउन की अपील की। अब खबरें तफसील से। निजामाबाद का कदीम खबरस्तान और ईदगाह जदीद का खबरस्तान अब मुकम्मिल हो चुका है। यहाँ तदफीन के लिए जगह की कमी का मसला दरपेश हो रहा है। शहर के जिम्मेदारान ने मुताबिल जगह का जायजा लिया और मिल्लत इस्लामिया से अपील की कि अब असद बाबा नगर में वाक़ कब्रस्तान से इस्तेफादा किया जाए। कुछ दिन कबल कब्रस्तान और ईदगाह कमेटी के जिम्मेदार मोहम्मद अफजलुद्दीन ने ऐलान किया था कि अब इस कदीम कब्रस्तान में जगह की कमी हो चुकी है और मैयतों की मुसलसिल आमद का सिलसिला जारी है और जगह की कमी का मसला दरपेश हो रहा है। उन्होंने मुताबिल जगह की ख्वाहिश जाहिर की थी। इनकी अपील का मुस्बित रद्द अमल हुआ और तमामी कायदीन सरगर्म हो गए। बिलखसूस मजलिस के सिटी सदर मोहम्मद शकील अहमद ने मोहम्मद अफजलुद्दीन से रब्त पैदा किया और कायदीन ने अहमद अब्दुल अजीम से मुलाकात की, क्योंकि शहर के मजाफाती इलाके असद बाबा नगर में कब्रस्तान के लिए मुख्तस की गई 3 एकड़ अराजी मौजूद थी, जो मरहूम मौलवी अब्दुल गफ्फार साहब की काविशों का नतीजा था। इस कब्रस्तान की अराजी के जिम्मेदार अहमद अब्दुल अजीम थे, मगर इस कब्रस्तान में अब तक कोई तदफीन अमल में नहीं लाई गई थी। लिहाजा इस कब्रस्तान को इस्तेमाल करने का फैसला लिया गया और आज मुस्लिम जिम्मेदारान के एक वफद ने असद बाबा नगर के इस कब्रस्तान का जायजा लिया। इस वफद में इस कब्रस्तान के जिम्मेदार अहमद अब्दुल अजीम के अलावा ईदगाह व कब्रस्तान कमेटी के सदर मोहम्मद अफजलुद्दीन, डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद, साबिक सदर जिला औकाफ माजिद खान, नायब मोहतमद कब्रस्तान कमेटी अब्दुल हई राहिल के अलावा कारपोरेटर्स व इंचार्ज कारपोरेटर्स मोहम्मद रियाज, सैयद जकीउद्दीन, मिर्जा अफसर बेग, अब्दुल अली, मोहम्मद मुस्तहसिन, अब्दुल मुकीम गफूर के अलावा दीगर शरीक थे। इन जिम्मेदारान ने मेयर बल्दिया नीतू किरण के शौहर दंडू शेखर को भी मदऊ किया, क्योंकि शेखर एक तो मेयर बल्दिया के शौहर है, दूसरे ये डिवीजन 11 के जहां कब्रस्तान की अराजी वाक़ है और शेखर वहां के इंचार्ज कारपोरेटर भी हैं। जिम्मेदारान ने आवाम से अपील की कि वो असद बाबा नगर के कब्रस्तान में अपने मरहूमीन की तदफीन अमल में लाएँ। बिलखसूस असद बाबा नगर के करीबी इलाकों के लोग इस कब्रस्तान से इस्तेफादा करें या मैयतों को गुसल देने और गोरखनों का इंतज़ाम करने का भी तयक़ुन दिया गया है। इससे पहले मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इस अज़ाब अज़ीम से पूरी दुनिया को महफूज रखे, ख़ास करके अपने शहर, अपनी रियासत और अपने मुल्क को जो सबसे ज़्यादा इस वक्त मुतासिर हैं। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि ये अज़ाब बहुत बड़ा अज़ाब है हमारे लिए। इस अज़ाब से अल्लाह ताला तो हम सबको महफूज रखे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस तरह की वबा से जो इंतकाल करते हैं उनके लिए खुशखबरी है कि वो सब शहीद हैं। अल्लाह ताला उनको शहीद का मर्तबा देगा और शहीद का दर्जा अता फरमाएगा उनको। हमारी दुआ है कि हकीकत में ये सब के सब अब तक जो गुजर चुके इस बीमारी से, अल्लाह ताला उन सबको शुहदा का दर्जा अता फरमाएगा। ये जितने कब्रस्तान निज़ामाबाद के हैं सब मुसलमानों के कब्रस्तान हैं, कोई ख़ास मेरा तेरा का नहीं है। ये कब्रस्तान ज़िम्मेदारी इंतज़ामी लिहाज से मेरी दी गई है, लेकिन है सारे मुसलमानों का कब्रस्तान है। इसके अंदर मेरा तेरे का कोई नहीं है। हर आदमी आकर के अपनी तदफीन कर सकता है। और इल्ला ये कि हमारी जो ख्वाहिश है वो ये कि एक तसलसल के साथ में हो,
ताकि बहुत अरसे तक ये काम दे सके। 1 साल से हम तमाम ही कोरोना वायरस से जो वबा फैली है उसमें मुब्तला हैं और तमाम ही लोग बहुत ही अपने अपने जाने ज़ाये हो रहे। अल्लाह से हमारी दुआ है कि ये वबा को हमसे बचाए। और गुज़िश्ता 2 दिन पहले कदीम कब्रस्तान जो कच्चा मस्जिद के पास है, वो वहाँ पर हमारे सदर मोहतरम ने वहाँ के ये बात रखी थी कि वहाँ पर जगह की तंगी है। उसी दरमियान मैंने उनको कॉल किया, फिर 2-3 कब्रस्तानों का जिक्र किया। तो ये कब्रस्तान जो हमारे अजीम साहब जो लिमरा गार्डन हैं उनकी वो इस कब्रस्तान के ज़िम्मेदार हैं, वो कमेटी ज़िम्मेदार है, उन्होंने भी हामी भरी। और मैंने हमारे डिप्टी मेयर साहब और तमामी कारपोरेटर को बोला और हमारे मेयर जो इंचार्ज मेयर हस्बैंड है शेखर साहब जो वार्ड के भी ज़िम्मेदार हैं, उनको भी ये ताल्लुक़ से जिक्र किया। ये डिवीज़न 11 में आता। तो इस यहाँ पर आज तय हुआ कि यहाँ पर आज देखेंगे क्या हालात है यहाँ के। वो देखने में ये बात सामने आई कि बहुत सारी जगह बहुत अच्छी मुसत्ता जगह है और भी थोड़ा काम है। इंशाल्लाह वो हम मेयर और डिप्टी मेयर तमामी कारपोरेटर्स मिलकर म्यूनसिपल की तरफ से जल्द वो काम ट्रैक्टर्स होंदो या JCP होंदो लेकर उसको जगह को हमवार करेंगे। यहाँ असद बाबा नगर कब्रस्तान का दौरा हुआ। ईदगाह कमेटी ख़दीम व जदीद की दरख्वास्त पे यहाँ पर हमारे अजीम साहब लिमरा गार्डन और हमारे डिप्टी मेयर साहब इदरीस भाई और शकील भाई सिटी प्रेसिडेंट MIM और हमारे शेखर अन्ना जो इस एरिया के इंचार्ज कारपोरेटर है और हमारी मेयर मैडम के हस्बैंड है, इन लोगों की सरपरस्ती में यहाँ मौलवी अब्दुल गफ्फार साहब का जो कब्रस्तान है, जिनकी ज़िंदगी में रहमतुल्लाह अलैह जिनकी ज़िंदगी में कब्रस्तान उन्होंने बहुत कोशिश करके हासिल की थी, उस जगह पे तशरीफ़ लाए तमाम अहबाब। और यहाँ मायना किया गया है कि ज़मीन बहुत अच्छी है, मुसत्ता है। इसको बल्दिया के ऑफिसरों की जानिब से और बल्दिया की मशीनरी की जानिब से लेवल करके मकानों की तैयारी की जाएगी इंशाअल्लाह 2 दिन के अंदर। तो मैं तमाम आवाम से गुजारिश करता हूँ, ईदगाह कमेटी ख़दीम व जदीद के खादिम की हैसियत से हमारे दोनों क़ब्रस्तानों में जगह बिल्कुल नहीं है। तो आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ, जो लोगों के पास भी मरहूमीन का जिन लोगों का इंतकाल हो रहा है, 2 दिन के बाद वो लोग इस ईदगाह के तरफ रुख करें। यहाँ पर तमाम चीज़ों की सहूलत मुहैया की जा रही है। गुसल खाने का इंतज़ाम किया जा रहा है, गोरखानों का इंतज़ाम किया जा रहा है। ख़ास तौर से असद बाबा नगर, बाबन साहब पहाड़ी, 300 क्वार्टर्स, नागाराम, इस इलाके के लोगों से दरख्वास्त है कि वो लोग इस तरफ का रुख करें, क्योंकि यहाँ के लोग भी ख़दीम कब्रस्तान की तरफ रुख कर रहे हैं। बहुत मुश्किल हो रही है उस सिलसिले में। तो मेरी दरख्वास्त है आप लोगों से, इस इलाके के लोग जिनके पास भी किसी का इंतकाल हो तो वो इस कब्रस्तान की तरफ अपना रुख करें। आज पूरे कब्रस्तानों की कमेटियाँ ये वबा की तरफ से पूरे एक जगह जमा है, बड़ी खुशी हुई। ये पहाड़ का मामला था, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे अब्दुल गफ्फार साहब की कोशिशों का नतीजा है। आज जो ये बाउंड्रीज और ये पूरा कंप्लीट ये आज ये हुआ। इंशाअल्लाह हम सब मिलजुल के हमारे कारपोरेटर्स, डिप्टी में मेयर ये सब मिलके ये काम को लेवल करने का वास्ते इक़दाम किए हैं। इंशाअल्लाह मैं भी, मेरे को एक अजीम भाई एक ज़िम्मेदार की हैसियत से यहाँ पे काम के तहत दिए हैं। इंशाअल्लाह मैं भी अपनी तरफ से ठहर के पूरा काम करूँगा। अल्लाह से दुआ है ये वबा से हमें सबको महफूज रखे। ये जो भोदन बस स्टैंड के करीब कब्रस्तान है, उसमें सारा 9 एकड़ ज़मीन पूरी जो कब्रस्तान की है वो फिलअप हो चुकी है। वहाँ पर मैयतें तदफीन करने के लिए जगह नहीं है। लिहाजा अदबन गुजारिश की जाती है कि मस्जिद कमेटियों से, सोशल एक्टिविस्ट से कि जितने भी ये वबा से इंतकाल कर जा रहे हैं उनको नागाराम और ये 300 क्वार्टर और ये बामसा पहाड़ी के करीब जो गफ्फार साहब ने किया था कब्रस्तान, और अभी ज़िम्मेदार हमारे अजीम साहब है और उनके फ़र्जन भी है, यहाँ पर तदफीन का इंतज़ाम किया जाएगा इंशाल्लाह 2 दिन के बाद से। और जो भी लोग तदफीन यहाँ पर करवा रहे हैं उन लोगों को रसीद की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जो इंतकाल करने के बाद में रसीद हमको नहीं मिलेंगी और हमको डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा बोल के जो लोग फ़िक्र कर रहे हैं, ताकि हम भोदन बस स्टैंड के कब्रस्तान में अगर तदफीन करें तो रसीद आसानी से मिलती, ऐसा नहीं है। आप यहाँ पर भी तदफीन करिए और जहाँ पर भी जो भी मकाम पर अगर करीबी कब्रस्तान है तदफीन करिए, वहाँ के ज़िम्मेदारान से रसीद लीजिए
वो रसीद लेकर बल्दिया में सबमिट करने के बाद आपको उसका डेथ सर्टिफिकेट मिलेगा और वो डेथ सर्टिफिकेट से आपकी आगे के पेंशन होने दो, जो भी इनके नाम पे मरहूमिन के नाम पे प्रॉपर्टीज़ है वो सभी मिल जाएंगे। ये फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। शहर में रात के कर्फ्यू को 5 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। ये रात का कर्फ्यू 30 अप्रैल तक जारी रहेगा। रात के कर्फ्यू के दौरान सड़कें मुकम्मल सुनसान नजर आई। आवाम ने खुद ही इस कर्फ्यू पर सख्ती से अमलावरी का जहन बना लिया, इसलिए सड़कों पर मुकम्मल सन्नाटों का राज है। शहर में सन्नाटों और पुरहोल तहरीकों का राज है। रियासत तेलंगाना में कोरोना के बढ़ते हुए असरात की रोकथाम के लिए रात का कर्फ्यू नाफिज किया गया है। ये रात का कर्फ्यू रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। इस पर 20 अप्रैल से ही अमलावरी शुरू हो चुकी है और ये रात का कर्फ्यू 30 अप्रैल तक लागू रहेगा। अभी ये नहीं कहा जा सकता कि इस रात के कर्फ्यू में तोसी की जाएगी या नहीं, क्योंकि अब तक भी हालात में कोई बेहतरी आती नजर नहीं आ रही है। अवामी हलकों में इस बात की ख्यासारायां की जा रही हैं कि हो सकता है कि जल्दी मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान किया जाएगा, मगर इसके इम्कानात नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि रियासती हुकूमत इसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं है। लिहाजा मुकम्मल लॉकडाउन के इम्कानात को यकीनी नहीं कहा जा सकता। अलबत्ता कभी इम्कान नजर आ रहा है कि रात के कर्फ्यू को 30 अप्रैल के बाद भी तोसी दी जा सकती है और साथ ही इस बात का भी इम्कान है कि बाज़ अजला जो कि बहुत ज़्यादा कोरोना से मुतासिर हैं, इन अजला में मुकम्मल लॉकडाउन के नाफिज किए जाने के इम्कान नजर आ रहे हैं और ये भी मुमकिन है कि पूरे ज़िले के बजाय इसके शदीद मुतासिरा मंडलों को ही लॉकडाउन किया जाएगा, मगर इसके भी इम्कानात कम ही नजर आते हैं। शहर निजामाबाद में रात के कर्फ्यू की सूरत हाल का हमने तफसीली जायजा लिया। शहर के तमाम इलाकों का जायजा लेने के बाद सड़कें वीरान नजर आई। बस जगह एक तो गाड़ियां चलती हुई नजर आई जिनको शायद चलाने की इजाजत हासिल थी। इसके अलावा दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया। पुलिस की जानिब से शहर के तमाम इलाकों में पिकेट्स मुतय्यन किए गए हैं और चौकसी इख्तियार की गई है, लेकिन खास बात यह है कि आवाम खुद ही इस रात के कर्फ्यू पर सख्ती से अमल पर आए। बोधन के मौजे अहमदापुर में वाक़ कस्तूरबा गांधी स्कूल में क्वारंटाइन सेंटर कायम किया गया। इस क्वारंटाइन सेंटर में शरीक मुतासरीन ने इल्जाम आयद किया कि यहाँ तमाम सहूलतों का फुकदान है, पानी की कमी का मसला दरपेश है और साथ ही बर वक्त अद्वियात भी नहीं दी जा रही है। उन्होंने हकाम से तवज्जो देने की अपील की। बोधन मंडल के मौजे अहमदापुर में वाक़े कस्तूरबा गांधी स्कूल में क्वारंटाइन सेंटर कायम किया गया है और उसमें कोरोना के मुतासिरीन को क्वारंटाइन किया जा रहा है। बोधन में कोरोना के मरीजों की बढ़ती हुई तादाद को रोकने और कोरोना पर काबू पाने के लिए जिले हुक्काम ने मुमकिना मसाई की है। बहुत से लोग कोरोना से मुतासिर होने के बावजूद भी क्वारंटाइन होने पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं, लिहाजा मुतासिरीन को क्वारंटाइन करने के लिए इस सेंटर का आगाज किया गया है। लेकिन इस सेंटर में मुकीम कोरोना के मुतासरीन ने इल्जाम आयद किया कि यह सेंटर तमाम बुनियादी सहूलतों से महरूम है, हत्ता कि यहाँ पीने के पानी की भी तकलीफ वाक़ है। डॉक्टर्स की जानिब से लापरवाही का मुजाहरा किया जा रहा है और वक्त पर दवाएं मुहैया नहीं की जा रही हैं। क्वारंटाइन किए गए अफराद ने सूरत हाल पर अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया और बताया कि बाज़ मुतासिरीन के मकानों से टिफ़िन भी आ रहे हैं, इनको कैसे टिफ़िन लाने की इजाज़त दी जा रही है। मुतासिरीन ने सहूलतें फराहम करने का हुक्काम से मुतालबा किया। రోజు రోజు కోవిడ్ మహమ్మారి అందరికీ బాగా ఇబ్బంది చేస్తుంది। అక్కడ బోధన్ పట్టణంలో కూడా అక్కడ హాస్పిటల్లో అన్ని సౌకర్యాలు ఉండగా కొద్దిగా ఆక్సిజన్ మేరకై కొందరికి ఇబ్బంది ఉన్నటువంటి పేషెంట్లకు కొందరిని అలాట్ చేయడం జరిగింది। మా కొద్దిగా మేము ఉన్నటువంటి కొందరు కోవిడ్ పేషెంట్లు కొందరు వారం రోజులు 5 రోజులు ఉన్నటువంటి పేషెంట్లను ఇక్కడ అహ్మదాపూర్ కస్తూర్బా పాఠశాలలోకి మార్చడం జరిగింది। మార్చడంలో అందులో మేము వారికి డిపార్ట్మెంట్ నుంచి సహకరించాం, కానీ ఇక్కడ వసతులు చూస్తే చాలా అధ్వానమైనటువంటి పరిస్థితులు। మొట్టమొదటగా డ్రింకింగ్ సౌకర్యం, వాటర్ సౌకర్యం కానీ, శానిటైజ్ సౌకర్యం కానీ, మరియు లోపల ఉన్నటువంటి క్లీనింగ్ లేదు, వాటర్ లేదు, దోమలు తెరలేదు రూమ్లకి। అచానక్ రాతోరాత్ తీసుకొచ్చేసి ఇక్కడ మాకు పంపించారండి। ఇక్కడ ఏమి సౌకర్యాలు లేవు। మళ్ళీ ఇంకేంటంటే ఇక్కడ మాకు పల్స్ చెక్ చేయాలి నైట్కు, అది కూడా చెక్ చేయలేదు। నైట్కు డాక్టర్ వచ్చాడు కానీ అతను సపరేట్ రూమ్లో ఉండి నైట్కి వచ్చి పొద్దున్న మార్నింగ్ వెళ్ళిపోయాడు, ఎవరితో కూడా పలకరించలేదు, ఏం మాట్లాడలేదు। మళ్ళీ ఈరోజు పొద్దున ట్యాబ్లెట్స్ 10 o'clock లోపల రావాలి, ఇప్పుడు తెచ్చి ఇచ్చారు ట్యాబ్లెట్స్।
మళ్ళీ మాకు ఎటువంటి సౌకర్యం కూడా లేదు ఇక్కడ. వాటర్ కూడా సరిగా లేవు, ఉండడానికి బెడ్స్ కూడా లేకుండా మనం అరేంజ్ చేశారు. డాక్టర్ కూడా సరిగా అందుబాటులో లేదండి ఇక్కడ. బాత్రూమ్స్ లేవు, శానిటైజర్ కూడా లేదు ఇక్కడ. మాకు ఇక్కడ అన్ని సౌకర్యాలు ఉన్నాయని చెప్పి ఇక్కడ పంపించారు. ఓన్లీ ఆక్సిజన్ తక్కువ ఉంది, ఆక్సిజన్ కోసం ఇక్కడ రూమ్స్ కాల్ చేయించాలనేసి చేయించారు. మాకు ఇక్కడ వచ్చే వరకు ఏ సౌకర్యము లేదు. ఇక్కడ ఏది సౌకర్యంగా లేదు. నైట్లో తీసుకొచ్చింది కానీ బాత్రూమ్లు, టైలెట్స్, అక్కడ డోర్లు కూడా సరిగా లేవు. రూమ్ కూడా క్లీనింగ్ చేయలేదు, ఏది లేదు, అసలు సౌకర్యమే లేదు. టాబ్లెట్లు ఇప్పటికి ఇవ్వలేరు, వాటర్ కూడా లేవు. డాక్టర్ ఇప్పుడు వచ్చింది కానీ ఇప్పుడు ఇంకా మందులు కూడా ఇవ్వలేదు. मेडिकल कैंप अच्छी చెట్టు కింద కూర్చున్నారు. बोधन डिवीजन के 5 मोजाजात को कंटेनमेंट एरिया करार दिया गया है। इन मोजाजात की आवाम को हिदायत दी गई कि वो अपने मकानों से कतई बाहर न निकलें और जिले इंतजामिया के अहकाम पर सख्ती से अमल आवरी करें, क्योंकि यह अहकाम आवाम के मफाद में हैं। बोधन रूरल सीआई रविंदर नायक का बयान। बोधन डिवीजन की हुदूद में कोरोना की बिगड़ती हुई सूरत हाल के पेश नज़र हुक्काम अब सख्त फैसले ले रहे हैं। बोधन डिवीजन के 5 मोजाजात को कंटेनमेंट एरिया करार दिया गया है। इन इलाकों की आवाम को घरों से बाहर न निकलने की ताकीद की गई है। बोधन रूरल सीआई रविंदर नायक ने बताया कि रोज बरोज कोरोना के केसों में इजाफा ही होता जा रहा है और सूरत हाल तशवीशनाक बनती जा रही है। लिहाजा बोधन डिवीजन के 5 मोजाजात को कंटेनमेंट करार दिया गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना के मुतासरीन को क्वारंटाइन करने के लिए बोधन मंडल के मौजे अहमदापुर में क्वारंटाइन सेंटर का आगाज किया गया है और इसके साथ ही मौजाजात सोनकनी, सुद्दापुर, सालूरा कैंप, पेपर मिल और वेरेना गुट्टा को कंटोनमेंट एरिया करार दिया गया है। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो ताउन करे और इन मौजाजात की आवाम अपने आप को घरों तक ही महदूद कर ले। तमाम कारोबारी इदारे व दुकानें बंद रहेंगी और तमाम सरगर्मियाँ मफलूज रहेंगी। इन अहकामात की सख्ती से पाबंदी लाजमी है, क्योंकि ये फैसले अवामी मफाद में हैं। हमारी लापरवाही हमारे लिए नुकसानदा साबित हो सकती है। लिहाजा हुक्काम की हिदायतों पर सख्ती से अमल किया जाए ताकि इस कोरोना वबा को रोका जा सके और इसकी शिद्दत को कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि मास्क का इस्तेमाल इंतहाई लाजमी है, सोशल डिस्टेंस की पाबंदी करना भी इंतहाई ज़रूरी है और हजूम वाले इलाकों में जाना और लोगों के बीच खड़ा होना भी खतरे से खाली नहीं है। लिहाजा एहतियात लाजमी है, एहतियात करें और महफूज रहें। బోధన్ రూరల్ సర్కిల్ పరిధిలో 3 గ్రామాలని కంటైన్మెంట్ జోన్లుగా డిక్లేర్ చేయడం జరిగింది. బోధన్ రూరల్ మండలంలో సాలూర క్యాంపు, అదేవిధంగా రేంజల్ మండలంలో వీరనగుట్ట విలేజ్ మరియు పేపర్ మిల్ ఏరియా, ఈ 3 కూడా కంటైన్మెంట్ జోన్లుగా డిక్లేర్ చేయడం జరిగింది. నేను అందరినీ కోరుకునేది ఒకటే, కంటైన్మెంట్ జోన్లలో ప్రజలు ఎవరు కూడా బయటకు రావద్దు. అదేవిధంగా వాళ్ళ ఇళ్లలో మాస్కులు ధరించి శానిటైజేషన్ ప్రాపర్గా చేస్తూ సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటించాలి. ఎవరు కూడా గుంపులుగా గుమ్మికూడొద్దని అందరినీ వేడుకుంటున్నాను. అదేవిధంగా ఎవరో ఒకరు పాటిస్తే ఇది కరోనాను మనం అరికట్టలేము. ఇది సమిష్టి బాధ్యత. అందరూ కూడా బాధ్యతాయుతంగా ప్రవర్తించి ఈ మహమ్మారిని ఎదుర్కోవాలని నా యొక్క విన్నపం. మన మహారాష్ట్ర బార్డర్లో ఉన్నందున మనకు ప్రమాదం ఎక్కువగా పొంచి ఉంది. నేను అందరినీ కోరుకునేది ఒకటే, దయచేసి అవసరమైతే కానీ బయటకు రాకండి. మహారాష్ట్రకు వెళ్ళడం కానివ్వండి, వారి యొక్క అక్కడి నుండి ఇక్కడి బంధువులు పిలవడం కానివ్వండి, దయచేసి కొన్ని రోజులు అవాయిడ్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. नाज़रीन तो एक छोटा सा वक्फा। निजामाबाद की तारीख में पहली बार एक धमाका खास आगाज। एक ही छत के नीचे आपकी जरूरत की हर शय दस्तयाब होगी। जी हाँ, A to Z बाजार का इफ्तिताह अमल में आ चुका है। हमारा पता याद रखिए, नज़द फायर स्टेशन ऑफिस, रूबरू तिलक गार्डन कॉम्प्लेक्स, कमिश्नर पुलिस कैंप रोड, निजामाबाद। A to Z बाजार में एक ही छत के नीचे आपको आर्टिफिशियल ज्वेलरी और दीगर जिंदा ज्वेलरी आइटम्स के अलावा फैंसी चूड़ियाँ, हेयर क्लिप्स, कॉस्मेटिक,
कॉस्मेटिक्स और खवातीन की जरूरत की तमाम अशिया दस्तयाब होंगी, जो कि आपके हुस्न को निखारने का सबब बनेंगी। इसके अलावा घरेलू आराइश के सामान, किचन की जरूरत के सामान तोहफे में पेश करने के लिए खूबसूरत गिफ्ट आइटम्स, इसके अलावा प्लास्टिक के सामान, फैंसी अशिया, स्टील के सामान, आंखों पर लगाने के लिए खूबसूरत गॉगल्स, फोटो फ्रेम, झूमर्स, स्पोर्ट्स आइटम्स, पर्स, बैग्स और दिगर बेशुमार अशिया यहाँ पर दस्तयाब होगी। आपसे हमारी ख्वाहिश है कि एक बार A to Z बाजार को जरूर तशरीफ लाएं और हमारे इस बाजार का मुशाहिदा करें। म्यारी व मजबूत सामान और इंतहाई वाजिबी दाम हमारी पहचान है। कई अजला में कामयाबी के झंडे गाड़ने के बाद अब A to Z बाजार आपके शहर में लगाया गया है। आवाम का भरोसा ही हमारा असासा है, लिहाजा पूरे एतमाद के साथ आप हमारे बाजार से ब्रांडेड सामान हासिल कर सकते हैं। हमारा पता याद रखिए, A to Z बाजार नजदीक फायर ब्रिगेड ऑफिस, रूबरू तिलक गार्डन कॉम्प्लेक्स, कमिश्नर पुलिस के ऑफिस रोड, निजामाबाद। याद रहे कि इतवार के दिन भी हमारा A to Z बाजार खुला रहेगा। एक बार जरूर तशरीफ लाएं और हमें खिदमत का मौका दें। नोवा लाइफ सुपर स्पेशलिटी क्रिटिकल केयर सेंटर, आपकी सेहत के तहफ्फुज़ के लिए हम मौजूद हैं। निजामाबाद और जिले की आवाम के लिए पहली बार इंतहाई कम खर्च में बेहतरीन इलाज की सहूलत फराहम की जा रही है। कारपोरेट हॉस्पिटल्स में जबरदस्त शोहरत हासिल करने वाला हॉस्पिटल नोवा लाइफ हॉस्पिटल, जहां आपकी खिदमत के लिए मौजूद हैं डॉक्टर नवीन मालू, स्पेशलिस्ट अर्थो, बोन्स जॉइंट प्लेसमेंट सर्जन, डॉक्टर दीप मालू, गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, डॉक्टर एम बिहारी रेड्डी, नैरो फिजिशियन, डॉक्टर विश्व तेजा, जनरल फिजिशियन, क्रिटिकल केयर मेडिसिन, डायबोलॉजी, डॉक्टर प्रवीण कुमार, एनेस्थेटिस्ट एंड क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, डॉक्टर प्रभाकर कुर्ला, जनरल लेप्रोस्कोपी सर्जन, डॉक्टर कमाल मुशरम, यूरोलॉजिस्ट, एंडोलॉजिस्ट, लेप्रोस्कोपी एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, डॉक्टर जे धनालक्ष्मी, दांतों की माहिर डॉक्टर। निजामाबाद में एक शानदार इमारत में अपनी तिब्बी खिदमत को जारी रखे हुए नोवा लाइफ हॉस्पिटल 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल हॉस्पिटल, जहां ICU 20 बिस्तरों पर मुश्तमिल है। इंतहाई जदीद व असरी आलात से आरास्ता वसीअ और ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत की सहूलत, हादसात में फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की जाती है। इसके अलावा वेंटिलेटर, एक्सरे, डायलिसिस सेंटर, लैब की सहूलत भी मौजूद है। फार्मेसी और हंगामी हालात में एम्बुलेंस की सहूलत भी फराहम की जाती है। तो फिर रब्त पैदा कीजिए। नोवा लाइफ सुपर स्पेशलिटी एंड क्रिटिकल केयर सेंटर, नजदीक किडनी सेंटर, सरस्वती नगर, निजामाबाद। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल, जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लंबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अकब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। खलबे शहर निजामाबाद के अकलियती इलाके में असरी व जदीद आलात से लैस अपनी नुवियत का मुनफरिद AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इफ्तिताह अमल में आ चुका है। हैदराबाद और दीगर बड़े शहरों की तर्ज पर एक वसी व आरास्ता कॉर्पोरेट तर्ज का हॉस्पिटल, 50 बेड्स की सहूलत के साथ AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 3 ऑपरेशन थिएटर, माहिर डॉक्टर्स के साथ हर तरह के तिब्बी मायनों की सहूलत मौजूद है। गैनोकोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट, फिजिशियन, जेरियोलॉजिस्ट, थायराइड, किडनी स्टोन, जनरल सर्जन, खवातीन के अमराज के माहिर, बच्चों के अमराज के माहिर डॉक्टर्स के अलावा तमाम शोबेजात के माहिर डॉक्टर्स की खिदमत मौजूद है।
जदीद व तिब्बी आलात से लैस लैब, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत के लिए तैयार AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। पता याद रखिए, Z+ बिल्डिंग, किला रोड, निजामाबाद। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 08462 226786 और 7013955381। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। सालूरा चेक पोस्ट पर वाक़ कोरोना टेस्टिंग सेंटर लापरवाही व गफलत का मरकज बन चुका है। सुबह 8 बजे आने वाले लोगों का 1 बजे दिन तक भी टेस्ट नहीं किया गया। सवाल पर जिम्मेदारान ने बताया कि टेस्टिंग किट्स मौजूद नहीं है। मुकामी आवाम ने बरहमी का इजहार किया। सालूरा चेकपोस्ट जो तेलंगाना और महाराष्ट्र की सरहद पर वाक़ है, इस चेकपोस्ट पर कोरोना टेस्ट के लिए एक सेंटर का क़याम अमल में लाया गया था। इस सेंटर पर सालूरा के मुकामी अफराद के अलावा महाराष्ट्र से आने वाले अफराद की भी टेस्टिंग किए जा रहे थे, लेकिन अब सेंटर पर लापरवाही और दम दिलचस्पी के मुकामी अफराद ने इल्ज़ाम आयद किए हैं। मुकामी अफराद ने बताया कि वो कोरोना के टेस्ट के लिए सुबह 8 बजे आए हैं और दोपहर 1 बजे तक भी इनको इंतज़ार करवाया जा रहा है और बताया गया है कि इनके पास टेस्टिंग रैपिड किट्स मौजूद नहीं हैं। इन टेस्टिंग किट्स के लिए तवील इंतज़ार का भी कोई फ़ायदा हासिल नहीं हुआ। मुकामी शख्स ने कहा कि सालूरा एक सरहदी मौज़ा है, वो महाराष्ट्र की सरहद पर वाक़ है। यहाँ पर महाराष्ट्र के लोगों की आमद व रफ्त रहती है और महाराष्ट्र इस वक्त कोरोना से शदीद मुतासिर है, लिहाजा इम्कान है कि सालूरा भी कोरोना की जद में होगा और यहाँ पर तिब्बी काम की लापरवाही हैरत अंगेज व अफसोसनाक है। సాలూరా చెక్ పోస్ట్ దగ్గర సెంటర్ పెట్టిండ్రు. పొద్దున 8 గంటలకు వచ్చినాము. మేము 8 గంటలకు వచ్చిన నుంచి కిట్లు లేవంటారు, ఏం లేవంటారు. ఇప్పటిదాకా తాగడానికి మంచినీళ్ళు లేవు, అక్కడ పోలీసు వాళ్ళు లేరు, ఏం లేదు. ఇట్లా మా ఇంట్లో 2 కరోనా పేషెంట్ ఉన్నారు సార్. మాకు భయం పడి ఇట్లా మా పిల్లలకు తీసుకొని వచ్చినాం. మాకేం రెస్పాన్స్ చెప్తలేరు, ఏం చెప్తలేరు. దయచేసి మీరు అందరు కలిసి మాకు ముందు సాలూరాలో కొంచెం ఇది చేయాలని మేము చూస్తున్నాం. చిన్న పిల్లలకు పొద్దున్న తీసుకొచ్చినా, నేను పొద్దున తీసుకొచ్చి టెస్ట్ కోసం అని తీసుకొస్తే కూడా ఏం రెస్పాన్స్ లేదు. ఇప్పుడు వస్తున్నాం, అప్పుడు వస్తున్నాం, కిట్లు కూడా లేవని అంటున్నారు. కిట్లు ఇచ్చినాం, ఇప్పుడు వస్తాయి అప్పుడు వస్తాయి అనుకుంటా పొద్దుటి నుంచి ఇప్పుడు 1 గంట కావస్తున్నారు దగ్గర ఇప్పటిదాకా మాకు ఏం రెస్పాన్స్ లేదు. దయచేసి మాకు ఎక్కడైనా చేసి మాకు తొందరగా ఇది చేసేటట్లా చూడండి సార్। दरपल्ली मंडल के मौजा दुबाग कोरोना की इज्जत में है। इस मौजे में 3 दिन में 6 अफराद की मौत वाक़ हो चुकी है, जिसमें एक सहाफ़ी भी शामिल है। मुकामी अहदेदारों ने इस मौजे का दौरा किया और इस मौजे को कंटेनमेंट एरिया करार देने का फैसला लिया गया और आवाम से अपील की गई कि वो घरों तक ही महदूद रहें। दरपल्ली मंडल के मौजे दुबाग में सूरत हाल बिगड़ती ही जा रही है, लिहाजा इस गांव को कंटेनमेंट एरिया करार दिया गया है। बताया गया है कि इस मौजे में सिर्फ 3 दिनों में 6 अफराद कोरोना से मुतासिर होकर फौत हो गए हैं, जिनमें एक सहाफ़ी भी शामिल है। सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक होती जा रही है। हालिया टेस्ट में 34 अफराद को कोरोना पॉजिटिव पाया गया और दिन ब दिन मुतासरीन की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। सूरत हाल का इल्म होने पर MPDO नटराजन, मेडिकल ऑफिसर रघुवीर गौड़, तहसीलदार जयंत रेड्डी, RA रवि और दीगर अहदेदारों ने इस मौजे का दौरा किया और सूरत हाल का जायजा लिया। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए इस गांव को कंटेनमेंट एरिया करार देने का फैसला लिया गया और आवाम से ताउन की अपील की गई। अहदेदारों ने आवाम से अपील की कि वो अपने आप को घरों तक ही महदूद कर लें और मास्क का सख्ती से इस्तेमाल करें और कोरोना के मुतासरीन सख्ती के साथ क्वारंटाइन हो जाएं और पाबंदी के साथ अद्वियात का इस्तेमाल करें। इन अहदेदारों ने कहा कि एक दूसरे से मिलने में एहतियात बरतें और सोशल डिस्टेंस की पाबंदी करें, अपने हाथों को बार बार धोते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को घरों तक ही महदूद रखने को तरजीह दें। इस तरह हालात में बेहतरी लाई जा सकती है। फिलपुर में कोरोना वबा की लहर के खिलाफ मुकामी इंतजामिया की चौकसी। पूरे गांव में जरासीम का शतव्याध का छिड़काव किया गया और हेल्थ सेंटर पर लोगों के टेस्ट किए जा रहे हैं और मुतासिरीन को क्वारंटाइन रहने की हिदायत दी जा रही है। दही सेक्रेटरी विनोद ने आवाम से ताउन की अपील की।
कोरोना वबा की शिद्दत में हर आए दिन इजाफा ही होता जा रहा है, जिसकी वजह से हुक्काम ने चौकसी इख्तियार कर रखी है और आवाम से एहतियाती इक़दाम पर अमल करने की ख्वाहिश की जा रही है और साथ ही एहतियाती इक़दाम को रूबा अमल लाया जा रहा है। बिलपुर मंडल मुस्तक़र पर मुकामी ग्राम पंचायत की जानिब से पूरे गाँव में सैनिटाइज किया गया है और एक ट्रैक्टर के जरिए तमाम इलाकों में जरासीम का दवा का छिड़काव किया गया। देश सेक्रेटरी विनोद ने कहा कि कोरोना के खतरात सर पर मंडला रहे हैं, लेकिन इसकी रोकथाम के लिए हम मुमकिन एहतियाती इक़दाम पर अमल आवर कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि तमाम मौजे में जरासीम कशदवात का छिड़काव किया जा रहा है और इसके अलावा मुकामी हेल्थ सेंटर पर आवाम के टेस्ट किए जा रहे हैं। मुतासरा पाए जाने वाले अफराद को मकानों में ही क्वारंटाइन होने और अद्वियात का इस्तेमाल करने की हिदायत दी जा रही है। उन्होंने कहा कि हम एहतियात करके ही इस खौफनाक वबा को शिकस्त दे सकते हैं। इसको रोकने का वाहिद तरीका यह है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने मकानों में ही रुके रहें और गैर ज़रूरी तौर पर कतई बाहर न निकलें, मास्क का सख्ती से इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंस की लाजमी पाबंदी करें और भीड़ वाली जगहों पर कतई न जाएं। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि जल्दी इस वबा का खात्मा हो जाएगा। సోడియం హైపోక్లోరైడ్ ద్రావణాన్ని గ్రామం మొత్తం పిచికారీ చేయడం జరుగుతున్నది। ఈ కరోనా సెకండ్ వేవ్ ఉధృతంగా ఉన్న దృష్ట్యా సోడియం హైపోక్లోరైడ్ ద్రావణము మరియు బ్లీచింగ్ పౌడర్ గ్రామ పరిసరాలు సరిహద్దుల్లో మరియు ఈ డ్రైన్స్ మురికి కాలువల దగ్గర కరోనా పాజిటివ్ వచ్చిన ఇంటి ఆవరణలో మొత్తం వెదజల్లడం జరుగుతున్నది। ఈ సెకండ్ వేవ్ ఉధృతంగా ఉన్న దృష్ట్యా ప్రజలు ముఖ్యంగా గమనించవలసింది అత్యవసర పరిస్థితిలో ఉంటే తప్ప బయటకు రాకుండా వచ్చిన మాస్క్ తప్పకుండా పెట్టుకొని రావాలి। దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి। ఈ కరోనా ఉధృతంగా ఉంది। ఈ గ్రామ పంచాయతీకి గ్రామ అభివృద్ధి కమిటీకి మీరు సహకరించి ఎట్లాంటి బయటకు రాకుండా అందరూ ఇళ్లలోనే ఉండి తమ తమ కార్యక్రమాలు నిర్వహించుకోవాలి। ఈ కరోనా కట్టడికి అందరూ సహకారం చేయాలని కోరుతున్నాను। आखिर में देखेंगे हेडलाइन से एक बार फिर। शहर के जिम्मेदारान की जानिब से असद बाबा नगर में वाक़ कब्रस्तान का जायजा, गरीबी मोहल्ला जात की आवाम को यहाँ तदफीन करने की तलकीन। बताया कि पुराने कब्रस्तान में जगह कम है। रात का कर्फ्यू जारी है, सड़कों पर सन्नाटा है, आवाम खुद ही कर्फ्यू पर मौसल अमलावरी कर रही है। पुलिस को किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ रहा है। सवाल यह है कि क्या इस कर्फ्यू में तोसी की जाएगी। चालू रमजान में मुकामी आवाम का सिर्फ लॉकडाउन का फैसला। ये लॉकडाउन 30 दिन तक जारी रहेगा। आवाम से घरों में ही बंद रहने और लॉकडाउन की पाबंदी करने की गाँव के जिम्मेदारान ने अपील की। बोधन मंडल के 5 मौजूदात को कंटेनमेंट करार दिया गया। कोरोना की सूरत हाल अबतर बोधन मंडल के शदीद मुतासरा मौजूदात में एहतियाती इक़दाम। सीआई रविंद्र नायक ने आवाम से ताउन की अपील की। खबरें इतनी, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।